नमस्कार दोस्तों, मैं देवमणि तिवारी चंदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब लाइव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि विदित आपको पता ही है कि मैं आपका हिंदी अध्यापक आपके लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं और हिंदी को नए तकनीकी से पढ़ाने के लिए मैं आपको आया हूँ। आज तक आपने हिंदी जो पढ़ी होगी एक एकेडमिक स्तर पर पढ़ी होगी, एक नियमों से बंधी हुई हिंदी पढ़ी होगी। आज उन्हीं नियमों को हम कहानी के माध्यम से, उन्हीं नियमों को हम गीत के माध्यम से, उन्हीं नियमों को हम दोहों या छंदों के माध्यम से आपके सामने लेकर के आते हैं, काव्य पंक्तियों के माध्यम से सामने लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज जो प्रकरण मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ उस प्रकरण का नाम है संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा एक या दो प्रश्न कभी और आप जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ पे तैयारी के लिए आप उपस्थित हुए हैं उसमें से 3 से 5 प्रश्न तक भी हिंदी से संस्कृत से पूछ लेते हैं, संधि से पूछ लेते हैं। अब पहले प्रश्न यह आता है दोस्तों, पहले हम यह जानेंगे कि संधि से प्रश्न कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो दोस्तों संधि से 2 तरह के प्रश्न आपके आते हैं। पहला प्रश्न है कि शब्द दिया रहेगा, ठीक है, शब्द की पहचान करनी होगी, एक प्रश्न यह होता है। दूसरा प्रश्न यह होता है कि शब्द दिया रहेगा उसकी विच्छेद करना होता है। ये 2 तरह के प्रश्न पूछते हैं। शब्द रहेगा, उसकी पहचान करनी होगी, कौन सी संधि कौन संधि नहीं है, और शब्द दिया रहेगा उसका विच्छेद करना होगा। ये 2 तरह के प्रश्न प्रायः संधियों से आते हैं। कभी कभी विच्छेदित शब्द भी दे करके शब्द पूछ लेता है, विच्छेद दिया रहेगा और उससे संधि शब्द भी पूछ लेता है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही विरले में आते हैं। प्रायः टीजीटी या पीजीटी के प्रश्न पत्रों में इस तरह के प्रश्न देखे जाते हैं, परंतु हमारे जो टेट की परीक्षा में इस तरह से 2 तरह के आपके संधि के प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों आइए हम आपको ले चलते हैं संधि प्रकरण की ओर। संधि क्या है, कैसी है, क्या होता है इसमें, किस चीज़ की आवश्यकता है, हम वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए। जैसे कि कहा मैं दोस्तों कि एक तकनीकी, एक तरीका, एक टेक्निक आपके सामने, एक ट्रिक आपके सामने हम संधि की प्रस्तुत करेंगे। हम आपको आज संधि पढ़ाएंगे कहानी के माध्यम से। कहानी एक रोचक प्रकरण जिसमें हम पुराने बीते हुए किसी कथानक को या कल्पित कथानक को लेकर के एक भूपृष्ठ तैयार करते हैं, उस आधार पर एक कहानी बनती है। एक राजा था, उसके 4 लड़के थे, फिर पहले लड़के के 2 लड़के हुए, ऐसे करके कहानी बनती थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी कहानी के माध्यम से आज हम संधि को देखेंगे आपके समक्ष। आइए दोस्तों, कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत समय पहले जब यानी भाषा का उदय हुआ, ठीक है, जब हमारे समाज में लोगों को विचारों के आदान प्रदान की जरूरत पड़ी, सामाजिक प्राणी बन गए, तो उन्होंने एक गांव का निर्माण किया और उस गांव का नाम था भाषा। उस गांव क्या नाम था? भाषा नाम था। दोस्तों, इस भाषा नाम गांव में 2 परिवार रहते थे। ठीक है दोस्तों, एक थे स्वर और दूसरे थे व्यंजन। लेकिन इसी गांव में एक संत महात्मा भी रहते थे, और जो संत महात्मा थे उनका नाम था क्या? विसर्ग। तो अब इस भाषा गांव में 3 लोग रहते थे, 3 परिवार रहते थे, दो परिवार रहते थे और एक संत रहते थे जिनका नाम था विसर्ग। तो जो ये स्वर परिवार था इसके 11 सदस्य थे। स्वर परिवार कितने सदस्य? 11 सदस्य थे। और व्यंजन परिवार के 33 सदस्य थे। देख लीजिए दोस्तों, इतने ढेर सारे सदस्य। अब क्या था, स्वर परिवार के जो सदस्य थे, पहले आपको तो पता है ना दोस्तों कि प्राचीन काल में क्या हो करते थे, आपस में झगड़ा हुआ करता था। अब राज्य के लोग आपस में ही झगड़ा करते थे, एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, इस तरह से। तो स्वर परिवार के जो 11 सदस्य थे ये भी आपस में झगड़ा करते रहते थे। व्यंजन परिवार के जो 33 सदस्य ये भी आपस में झगड़ा करते रहते थे। कभी कभी ये आपस में झगड़ा करते रहते थे। तो इनके जो मुखिया थे स्वर और व्यंजन, ये दोनों बड़े दुखित हो गए। इन्होंने कहा कि क्या किया जाए, कैसा उपाय किया जाए कि हमारे जो सदस्य हैं या व्यंजन के जो सदस्य हैं ये सब क्या हो जाए, आपस में मेल मिलाप से रहने लगे। क्योंकि अगर ये आपस में मेल मिलाप से नहीं रहेंगे तो दूसरे राज्य की जो सदस्य हैं, दूसरे राज्य की जो लोग हैं, वो आकर के क्या करेंगे, हमारे भाषा गांव में घर बना लेंगे। तो झगड़ा होने लगा। अब इस झगड़े को शांत कराने के ये दोनों गए कहाँ? विसर्ग के पास।
क्योंकि हमारे घर पे जब कोई झगड़ा होता है तो हम बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं ना, तो ये कहाँ गए? विसर्ग के पास। विसर्ग ने कहा कि ठीक है, मैं आपका इस झगड़ा को समाप्त करा दूंगा, लेकिन इसके लिए आप सबको मेरे पास लेकर के आना होगा। कहा ठीक। तो ये सारे सदस्य यानी 11 स्वर भी गए और 33 आपके व्यंजन चले गए विसर्ग के पास। तो जब विसर्ग के पास गए तो इन्होंने कहा, विसर्ग का जो संत महात्मा थे, इन्हें ये एक शिष्य थे जिनका नाम था अनुस्वार। ठीक है। इन विसर्ग संत महात्मा ने इन सदस्वर और व्यंजनों को उपदेश देते हुए कहा कि यदि आप आपस में झगड़ा करते रहेंगे, आप आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। इससे क्या होगा? जो आगत ध्वनि रूपी वैदेशिक हैं, जो आगत ध्वनि, ये जो विदेशी शासक हैं, विदेशी लोग हैं, ये क्या करेंगे? आ करके आपके गांव में कब्जा कर लेंगे। तो आता है कैसे रहना होगा? आपको मेल मिलाप करके रहना होगा। क्यों? दूसरे लोग हमारे गांव में आकर के शासन ना कर पाए, इसलिए क्या करना होगा? हमें आपस में मेल मिलाप करके रहना होगा। मेल मिलाप। अब इन झगड़ों को निपटाने के लिए एक प्रक्रिया हुई, और जब दो लोगों के बीच झगड़ा निपटता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि शब्द ही बना है सम और धी। धी का मतलब बुद्धि, समान बुद्धि वाले, समान विचार वाले। जब दो अलग अलग विचारधारा वाले आपस में मिलते हैं तो दोनों की विचारधारा क्या हो जाती है? एक हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब इन्होंने कहा कि भाई आपको आपस में क्या कर लेनी चाहिए? संधि कर लेनी चाहिए, आपको आपस में मेल मिलाप कर लेना चाहिए। तो अब ये स्वर के सदस्य और व्यंजन के सदस्य आपस में क्या कर रहे हैं? संधि कर रहे हैं। संधि किसके बीच में हो रही है? भाई स्वर के सदस्य क्या है? वर्ण है। तो संधि किसके बीच में हो रही है? वर्णों के बीच में हो रही है, यानी एक वर्ण दूसरे वर्ण से मिल रहा है। अब बात आई, लेकिन जो स्वर सदस्य थे इन्होंने कहा, या व्यंजन जो सदस्य इन्होंने कहा कि भाई देखो, पहले हम अपने अपने मजबूत होंगे, पहले हम अपने भाई की मदद करेंगे, तब हम पड़ोसी की मदद करेंगे। चलो ऐसे भी ठीक हो गया। तो पहले स्वरों ने किसकी मदद करना चाहिए? अपने भाइयों की। यानी इन 11 सदस्यों ने किसकी मदद करना चाहिए? अपने की मदद करना चाहिए। अर्थात इन्होंने क्या किया? स्वर का स्वर के साथ, अपने भाइयों का अपने भाइयों के साथ क्या हो गई? संधि हो गई। तो वह क्या कहलाया? स्वर संधि कहलाया। कहा इन्होंने कि हम अपने लोगों की पहले मदद करेंगे, तब हम पड़ोसियों के पास जाएंगे। तो पहले क्या हुआ? स्वर ने स्वर के साथ मेल किया, स्वर ने स्वर के साथ मिला, स्वर का स्वर के साथ संधि हुई, तो क्या कहलाई? स्वर संधि कहलाई। लेकिन जब ये मजबूत हो गए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो हम लोग मजबूत हो गए हैं, अब कोई हमारे ऊपर शासन नहीं करेगा, अतः हमें अपने पड़ोसी की भी मदद करनी चाहिए। तो अब ये स्वरों ने क्या किया? पड़ोसी की भी मदद करना चालू कर दी। तो अब ये क्या करने लगे? ये मिलने लगे। किससे मिलने लगे? व्यंजन से मिलने लगे। यानी व्यंजन से कौन कौन मिला? व्यंजन से व्यंजन मिला। व्यंजन से कौन कौन मिला? व्यंजन से स्वर मिल गए। ठीक है, अब सब मिल गए तो ये क्या हो गई आपकी? व्यंजन संधि। क्योंकि अब व्यंजन से संधि हो रही है ना, व्यंजन से मेल मिलाप हो रहा है, इसीलिए क्या हो गई? व्यंजन संधि। लेकिन अब ये विसर्ग थे, क्या थे? महात्मा जी थे ना, यहाँ पर संत जी थे उस गांव के। ठीक है, भाषा गांव के क्या थे? संत जी थे। तो इन्होंने क्या किया? भाई इनसे किसी का झगड़ा नहीं था, तो स्वर भी इनसे मिलने चले आए और व्यंजन भी इनसे मिलने चले आए, दोनों लोग मिलने चले आए। तो इस प्रकार विसर्गों में क्या हुआ? विसर्ग से किसका मेल हुआ? स्वर का मेल हुआ और व्यंजन का मेल हो गया। और क्या हो गया? व्यंजन का मेल हो गया। तो इस प्रकार से इनके बीच में जो संधि हुई वह क्या कहलाई? विसर्ग संधि कहलाई। विसर्ग संधि कहलाई। अब सब लोग मजबूत हो गए, एक संघ शक्ति हो गई, सारे लोग आपस में मिल गए, इसलिए अब कोई बाहरी आक्रमण, बाहरी आताताई हमारे यहाँ पर राज्य नहीं कर सकेगा, हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार दोस्तों भाषा में 3 लोगों की स्थितियां हैं। भाषा परिवार में
आप स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वरों की 11 सदस्य हैं और व्यंजनों के 33। जब स्वर अपने स्वर से मिलकर के संधि का कार्य करता है तब वह क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। जब व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होता है तब वह व्यंजन संधि कहलाती है, और विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो उत्तर आपका क्या होना चाहिए कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ओके दोस्तों, क्लियर है आप सबको? ठीक है, देखा दोस्तों कैसे कहानी के माध्यम से आपके लिए स्वर और व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के विषय में आपसे परिचर्चा हमने की। ठीक है दोस्तों, आइए अब चलते हैं हम लोग सीधे स्वर संधि पर। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, अब इन्हें क्या करना था? वैदेशिक जो शासक थे, जो विदेशी ध्वनियाँ थी, उनसे इन्हें अपने आप को बचाना था। तो जो स्वर लोग थे ये आपस में तो मिल गए, स्वर का स्वर से मिल गया, ये आपस में मिल गए। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं काम करते। क्या काम करते हैं? हम लोग ग्रुप में बट जाते हैं। कैसे बट जाते हैं? ग्रुप में बटेंगे। तो जो एक ही तरह के थे उसी तरह के, जैसे सेना बनती है ना, मतलब घोड़े अलग, हाथी अलग, पैदल सैनिक अलग, तो इसी तरह से इन्होंने भी ग्रुप बनाए। कैसे ग्रुप बनाए जरा देख लीजिए। अब जो स्वर संधि हुई इसमें क्या हुआ? ग्रुप बना। कैसा ग्रुप बना? कहा कि जितने बड़े बड़े हैं, ठीक है, जितने बड़े बड़े हैं वे सब क्या हैं? दीर्घ हो जाए। जितने बड़े बड़े हैं वे सब क्या हैं? दीर्घ हो जाए। जो एक चोटी वाले हैं, एक चोटी वाले हैं वे क्या हो जाए? गुण हो जाए। जो एक चोटी वाले हैं वो क्या हो जाए? गुण हो जाए। ठीक, जो 2 चोटी वाले हैं, 2 चोटी वाले हैं वो क्या हुए? वृद्धि हो गए। जो 2 चोटी वाले हैं वो क्या हो गए? वृद्धि हो गए। ठीक, अब ये कहता, आगे देखिए, ये कहता कि आगे यानी जो लंगड़े हैं, ठीक है, जो लंगड़े हैं, ठीक है, वे क्या हो गए? यण हो गए। जो क्या हैं? लंगड़े हैं वे क्या हो गए? यण हो गए। फिर ये कहता है कि ठीक है, जो 2 वाले हैं, जो 2 वर्ण वाले हैं, वर्ण का मतलब जाति, जिनकी 2 जातियां हैं, जो 2 वर्ण वाले हैं वो क्या हो गए? आयादी। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 सेना प्रमुखों का निर्माण किया। पहले का दीर्घ, दूसरे का गुण, तीसरे का वृद्धि, चौथे का यण और 5वें का आयादी। अब देख लीजिए, बड़े बड़े क्या हो गए? दीर्घ हो गए। दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। गुण में क्या होता है? एक चोटी, एक चोटी, एक चोटी होता है ना। ठीक, वृद्धि में क्या होता है? 2 चोटी। ठीक, यण में क्या होता है? लंगड़े होते हैं। ये देखिए, ये क्या है? लंगड़े हैं। और ये कैसे हैं? 2 वर्ण वाले हैं। ये देखिए कितना आसान। यानी बड़े बड़े क्या हैं? दीर्घ। जब किसी शब्द में दीर्घ आ दिख जाए, दीर्घ ई दिख जाए, दीर्घ ऊ दिख जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाती है। जब किसी शब्द में ए या ओ या ऊपर रेफ दिख जाए, एक चोटी वाले वर्ण दिख जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। जहां पर 2 चोटी वाले वर्ण दिख जाएं वहां पर क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। और जहां पर लंगड़े हों, आप देख सकते हैं लंगड़े हैं ना, य व र सब क्या है? आधा है ना, इनमें तो कोई स्वर होता नहीं, ये तो स्वर लगे रहते हैं। ठीक, और या तो जो 2 वर्ण वाले हैं, 2 जाति वाले हैं, 2 समुदाय वाले हैं, वे क्या हो जाएंगे? वे भी क्या हो जाएंगे?
अयादी हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, अयादी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर एक छोटे से नियम के माध्यम से आपको समझाया गया है, आप देख सकते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, स्वर संधि के लिए बस इतना याद रखना है, बड़े बड़े दीर्घ, एक चोटी गुण, दो चोटी वृद्धि, लंगड़े अयड़, और जो दो वर्ण वाले हैं वो क्या हैं, अयादी। स्पष्ट है दोस्तों? चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में स्वर संधि के प्रथम प्रकरण यानी दीर्घ संधि के विषय में जानेंगे। इस बार दोस्तों सब कुछ आपको ट्रिक में मिलेगा, कहानी के माध्यम से मिलेगा, आपको कविताओं के माध्यम से मिलेगा, आपको छंद के माध्यम से मिलेगा। बड़ा ही अभी हमारे एक बहुत ही अभिन्न जो छात्र हैं उन्होंने एक रैप किया इस पर। अब जैसे अभी मेरा भी दिन आएगा, गली बॉय का गाना सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने बड़ा सुंदर, उस छात्र ने बड़ा ही सुंदर कहा कि संधि संधि की बात सुनो, अब संधि मैं बतलाऊंगा, तीन तीन लोगों की संधि देखो कैसे आएगी, कभी स्वर और कभी व्यंजन कभी विसर्ग दिखलाएगी, देखो संधि की बात भैया संधि मैं बतलाऊंगा, मेरा भी दिन आएगा। कविता के माध्यम से, छंद के माध्यम से ऐसी चीज़ें आपको दोस्तों बताएंगे कहानी के माध्यम से। दोस्तों वीडियो आपको पसंद लगे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, समझाइए और दिखाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।